근데 신당아서 나른데 나눠먹으래. 당아서 나른데 나눠먹다. 걔들이 맞췄잖아. 티켓 채서리자. 나른데를 티켓 채고도 아니 나를 밀라고 싶지. 근데 쉽지 제 시계를 보게 하랬어. Cara, ticket booking system. Ini foto ticket booking sih आता नहीं ticket booking. फिर Deh. ले ले Ticket dari sana ini sini Pak. Amo kan sini dan nalenda nalol la jaga la dego re. दीदी गाइड रखिए ना Guide नहीं. तांजो थाजी शगे दिलानी. 자격 분포도 있잖아요. 근데 술리 인자. 그래서 저도 아니 이제 주주분 치우래샤. 아니 나 주체가 심사샤. 근데 손좀 당아도 될라. 이제샤 아니 갈아졌어. 그러지데 아니 드니 파니 내자가도 침보. 아니 배기부도 사제도 구양보. 내자 침보. 배 대바시. 제세 내연하면 하시래샤. 아니 티 picnic spot la le re ta picnic ta phule sin da this kan thije la ani thini pa ne jaga dara sha ta da ga gar ki thase sto la yo copy last time खाली में था gari na hotel kam मेरे phala ko sho 이거 최근에 샤다 렌다 다 되게 파셔다 렌다 고저래 인디스데도 포가 배경 그래서 1924-25 가 사도 마사마스니 아니 네 근데 가는 피그라우 시간도 33 का ग्राम से 36 37 लग रहा है दे दीजिए चाय पी लेंगे दे दीजिए बाकी दे दीजिए पता है फ्री मतलब नहीं बना रहा है ना दे दीजिए साथी की इच्छा यही दे दीजिए Nalanda Nalanda 2023 kita Nalanda di India itu 정말 야부수셔 아니 렌더페 아보다도 렌더페 정말 야부수부터셔 이제 저는 이제 맞이됐어 Nalanda ni di pezza chimboredo dati nambi ki gomba thokma de university thokma de imbada ani thora nambi ki chue tharwa da gya na chue tharwa sama dati cha chimbo Nalanda gomba ne ma university malab jong che shawa gombo lu ju bla so ba
아리아 대와 아니 저기 라치엔다 케바마 부치 디니바 룩장션테 아니 콘조 같은 안 한다 나한테 대만 좀 다르더다 쉬어진 좀 털대와 사마디 되게 같은 라데샤 단나린들이 인데시 고마게 유니버시티게 작 고바디 인데도 요래도 घेरा हुआ है कि तुरंत सब गेहूं हिल गया तुम लोग यदि हिल गई तब फट सा करके निकल जाना है जब मना हो रहा है तब वर्जित है अपना घर ऐसा कर रहा है कर्मचारियों के बच्चे को अधिकारी क्या कहेगा काम करके फट से निकल जाना चाहिए इन्हीं की कैसेट तैयार करते रहो यदि बचाव हो कर्मचारियों के आंख को मुंह में करा है 고바디 디니바트치 2023 पर अनि आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी छने अनि यूनिवर्सिटी के छक्ता द इंडिया डोरियो तुशा मैं अपना परिचय दूं परिचय दो अनि इसके बाद ये स्तूपा की ओके ओके ये नालंदा की परिचय ओके देना ओके मेरा नाम संजय कुमार है मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूं और आपको नालंदा में स्वागत है धन्यवाद नालंदा विश्वविद्यालय 1600 साल पुरानी है लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता है वो 6th सेंचुरी BC से है भगवान बुद्ध के टाइम से और ये जो देख रहे हैं ये मेन स्तूपा है जो शारीपू का है शारीपू का ये बर्थ पैलेस और ये निर्वाण स्थल है यानी कि जन्म यहीं और यहीं पे उनकी मृत्यु हुआ है जो मेन टेम्पल है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया है कलिंग युद्ध के बाद क्योंकि कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपा का निर्माण करवाया था और ये जो देख रहे हैं रेड बोर्ड यहाँ से लेकर के एक एक करके ये 11 मोनेस्ट्री मिले हैं जो 10% है 10% में 11 मोनेस्ट्री और 6 मंदिर मिले हैं जो एक लाइन से और ये जगह जगह प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है ये मेडिटेशन सेंटर है योगा सेंटर है ध्यान लगाने के स्थान है तो हम लोग चल रहे हैं पहले एक मोनेस्ट्री को देखेंगे ठीक है ठीक है तो ये हम लोग मोनेस्ट्री नंबर 1 में चल रहे हैं इस तरह से 11 मोनेस्ट्री मिले हैं तो इसका निर्माण 500 AD में कुमार गुप्त ने किया था 500 AD में कुमार गुप्त फिर सेकंड किंग आया हर्षवर्धन वो 7th सेंचुरी AD अभी हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर है फिर थर्ड ये फर्स्ट फ्लोर है जी ये ग्राउंड लेवल ये गुप्ता डायनेस्टी हम लोग हर्षा डायनेस्टी और फिर तीसरे राजा है थर्ड किंग पाला डायनेस्टी 9th सेंचुरी AD में और ये दोनों साइड में ये टेम्पल है यहाँ लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू होती थी और बुद्धम शरणम गच्छामि इस तरह श्लोक पढ़ के ही हॉस्टल में ही करते थे और 12th सेंचुरी AD में इसे डिस्ट्रॉय किया था तो ये बर्न्ड पॉइंट है जहाँ भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये जला हुआ है क्योंकि 12वीं शताब्दी में इसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पे अटैक किया था और बहुत सारे बौद्ध मॉन्क को कत्लेआम किया था कुछ बचे थे वो नेपाल की तराई की और भूटान गए तिब्बत गए और वो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे और उस समय यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट यानी कि 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरुजी थे लेकिन उस समय यहाँ एडमिशन टफ होता था क्योंकि उस समय नालंदा का एरिया 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था उसी का ये 10% पार्ट है जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में है राउंड फिगर में 1 किलोमीटर बोलेंगे ठीक है तो इसकी चारों दिशाओं में गेट होता था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है और गेट पे गेट कीपर होते थे बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहा हूँ इसके लिए सॉरी वो स्कॉलर पर्सन होते थे उनके द्वारा टेस्ट लिया जाता था और जो बच्चा सफल होता था उसी का यहाँ एडमिशन होता था तो सोचिए जिनका गेट कीपर इतना टैलेंट तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे प्रोफेसर कैसे होंगे है ना यानी कि गुरुजी लामा जी उस समय
का गुरु का मैं नाम बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसु संघा, अतिश दीपंकर, वेनसांग, फाहियान, नरोपा, तिरलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, श्री विष्णु, अशंगा, चंद्र कीर्ति, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। आइए देखिए, हम एक सांस में कितने गुरु का नाम मैंने लिया है ना जी। मैं वो 16 में मैं आइए ना उनका कमरा ले चलता हूँ। हाँ। जी जी जी, वो 3 साल के उम्र में बताते थे। ये 2 कमरे हैं जो स्नान करने की जगह है, बाथरूम। ये बाथरूम जी बाथरूम ये बाथरूम से सबूत साजिश छू हाँ सही सर दादी ना कम से कम बेरोचना का कमरा चले हम। चले बेरोचना का ये सब सफा करके बदतमीजी की जी नहीं, आइए ना मैं आपको क्लियर करता हूँ कौन से ओरिजिनल है कौन से डुप्लीकेट। कौन सा ओरिजिनल है? देखिए ये रेनोवेटेड है, जो इस धरोहर को बचाने के लिए ये आरसीसी ढलाई ये अभी का है। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया है हमारी सरकार 60-61 है ना। टाइम टू टाइम रिनोवेशन का काम चलता है, लेकिन ये ओरिजिनल ब्रिक्स हो गया, ये रेनोवेटेड है, ये ओरिजिनल ब्रिक्स है। और कमरे के ऊपर कमरा है जो वो डोर है, वो तीसरा राजा 3rd किंग पाला डायनेस्टी 9th सेंचुरी एडी। ये नीचे का से रेनोवेटेड। हाँ ये रेनोवेटेड है, लेकिन ये 6 फीट वाइड है ना, ये 6 फीट वाइड है, 6 फीट है, बाहर से सपोर्ट किया गया है। सपोर्ट और एक रूम एक स्टूडेंट, ये एक कमरे हो गए जहाँ एक कमरे में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो कोई एक कमरा हम देखेंगे, लेकिन मैं बेरोचना का कमरा आपको ले चलता हूँ। लेकिन कहाँ तक सत्य है इसके लिए मैंने हाथ जोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि वो पूर्व जन्म की बात बताते हैं। वो प्रेजेंट में भूटान के महारानी का नाती है। वो ये तो हमने देखा था जी जी, वो 16 में आए थे, 2016 में। 2016 में उनका वो यहाँ के स्टूडेंट थे। इधर हम लोग चलेंगे। इधर क्या है? आइए ना, पहले हम फिर इधर चलेंगे, बताऊंगा। 11 साल से। ओ ये हम लोग का देखिए, ये लाइसेंस है गाइड के लिए। हम लोग गवर्नमेंट के गाइड हैं। आगे ये कमरा है, ठीक है, ये बेरोचना के अनुसार, ठीक है, बेरोचना जो यहाँ के बहुत भिक्षु थे, गुरुजी थे बाद में, ठीक है, उनके अनुसार ये 2016 में यहाँ आए थे और उन्होंने बताया था कि मैं इस कमरे में रहता था और इसके अंदर में मेडिटेशन करता था। ये मेडिटेशन करने की जगह गुफा जैसा है, देखिए ना, अंदर देख सकते हैं, मोबाइल के लाइट ऑन करके देखिए। देखिए वो बाबू चले गए। हाँ ये बेरोचना, ये मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन करने से। बुरान के राजा कितना उम्र का थे उस समय? वहाँ 8 साल का, यहाँ 8 साल का जी, जब वो आए थे ये बेरोचना का कमरा है, जो प्रेजेंट में भूटान के महारानी का नाती है, उनके अनुसार जी। क्योंकि गाइड लेने से भी पता चलता है ना, और ऐसे तो आपको मैं अभी शिवाला ले चलता हूँ, ठीक है, उसके बाद शिवाला जो हाँ टेम्पल। तो ये कमरा है। तो ये हो गए एक लाइन से कमरे जहाँ लिविंग रूम्स हो गए, और ये आंगन जो देख रहे थे ना, ये स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर
यहाँ लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं सिस्टर। ओ, ये क्या है? मैं बता रहा हूँ, देखिए ना, आने दीजिए उनको भी। हाँ, की स्टैचू थी, ठीक है। और ये फुटप्रिंट का स्टैचू कहाँ है? म्यूजियम में, ठीक है। ये टेम्पल, ये फुटप्रिंट है जो लॉर्ड बुद्धा की यहाँ स्टैचू थी, और एक साइड सारीपू और एक साइड मंगलपू की थी। तो यहाँ लोग आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, दर्शन करते हैं, अपने माले को भी यहाँ चढ़ाते हैं। ऊपर नहीं जाइए, स्टूडेंट बच्चे हैं। ये टेम्पल है जो आप हाँ हाँ, बोलो। ये जो देख रहे हैं, ये असेंबली हॉल नहीं है, ये स्टडी सेंटर है। स्टडी सेंटर हॉल ये है। गुरु का स्थान, ये गुरु का स्थान, ये स्टूडेंट का स्थान, ठीक है। ठीक है। अल्लाह, और आइए आपको एक गुरु यूनिक चीज सुसा दी दिखाऊंगा। सदा दो। इधर से हेलो, 혹시 여러분 전자 그 라인이 있어가지고 가래비 열어본 적 있으면은 안에는 이 마이크가 들어가요. 그런 거예요. 코털이에요. मोबाइल का लाइट मैंने ऑन किया। शाइन कर रहा है। शाइन कर रहा है लाइट पड़ने पे। ये माइका स्टोन है। माइका स्टोन। माइका को हिंदी में अबरक बोलते हैं, ठीक है ना। ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है। ये एक सिस्टम से सेट था, कॉपर प्लेट जिप्सम लगा, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था, और ये मंदिर को लाइटेड करता था। यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा थे, लेटी अवस्था में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी। ये मंदिर को लाइट करने के लिए ये 2 स्टोन है। ग्लेजिंग हाउ करो ना। क्लियर। वाटर वेल इधर। ओ, वाटर वेल जहाँ से वो लोग पानी पानी पीते पीता है। हैं, कुआं जिसको बोलते हैं। और ये स्टोर रूम है, ये 2 स्टोर रूम। स्टोर रूम। यहाँ से बर्न्ड राइस मिले हैं। म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। राइस हाँ आज भी है। हाँ हाँ, म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। ओ, इधर से हम लोग 누가 뿌려요? 거의 기적이 기적. 이제 깨끗해야 가게 났습니다. जो देख रहे हैं ना, ये असेंबली हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसे प्रे स्थल भी कह सकते हैं, ओके। ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं एक यूनिक चीज दिखाऊंगा, जो पहला राजा का प्रतीक चिन्ह, जिससे मैं साबित कर दूंगा कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जैसे देखिए यहाँ वो देख रहे हैं ना, सीढ़ी के ऊपर टेम्पल, सीढ़ी के नीचे बोर्ड के बगल में इस तरह से सेमी सर्कल में दिखाई दे रहा है, धनुष जैसा से। वो पहला राजा का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह जी, जिससे यह साबित होता है कि ये ग्राउंड लेवल है। और यहाँ से देख सकते हैं भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ दिख रही है दीवारों में, है ना। थोड़ा इधर है, वहाँ भी दिख रहा है, है ना। ये मेन टेम्पल है जो शारीपू का है जी। शारीपू का यही है बर्थ पैलेस और निर्वाण स्थल। क्लियर। और वहाँ दर्शन मैं कराऊंगा। ये मेन टेम्पल जो सारीपू का है, इसका निर्माण कुमार गुप्त के पहले हुआ था, सम्राट अशोक के द्वारा। हम लोग पढ़े कलिंगा युद्ध, क्योंकि कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपा का निर्माण करवाया था। सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में दम्मे स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में है ये मेन टेम्पल, जिनका नाम है शारीपू स्तूपा, लेकिन हमारे टोन में सारीपुत्रा। तो सारीपुत्रा का ये बर्थ पैलेस और निर्वाण स्थल है, लेकिन ये 7 लेयर में बनाया गया है। मैं 3 लेयर दिखा सकता हूँ सीढ़ी के माध्यम से। ये सबसे नीचे जो सीढ़ी दिख रहा है ना, वो है ना, ये कुमार गुप्त का है, 500 AD का है। सेकंड हर्षवर्धन और थर्ड देवपाल,
गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी, 5 सेंचुरी एडी, 7 सेंचुरी एडी एंड 9 सेंचुरी। क्लियर? तो जैसे जैसे किंग आते गए इसको भी डेवलप करते चले गए। क्लियर? और ये गोल गोल जो भी दिख रहा है ना पीछे भी, इस साइड भी ये सब जो भी दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड से ये सारे स्तूपा हैं, लेकिन ये डेजिग्नेशन के अनुसार। ठीक है, अंदर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मूर्तियां दिखाऊंगा क्योंकि अंदर में जाने का अलाउ नहीं है। आइए। 여기서 찍어야 그 잘 나와요. 네. 뻗어서 뒤로도 갑니다. 여기서. ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल? ये हाँ, ये रेनोवेटेड है, ये रेनोवेटेड है, ये ओरिजिनल है। लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू एक साइड सारीपुर और एक साइड मंगलपुर, लेकिन ये पूरा डिस्ट्रॉय के बाद ये टूट गया है ना। हाँ, और ये लॉर्ड बुद्धा उस साइड मंगलपुर, लेकिन जो भी स्टैचू यहाँ मिले हैं सारे टूटे हुए मिले हैं, क्योंकि 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पे अटैक किया था। वो टर्की इन्वाइडर था, अफगानिस्तान का था, जिसने इस पे अटैक किया था। और 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही और बहुत सारे बौद्ध मॉन्क को कत्लेआम किया था। कुछ बचे थे वो नेपाल की तराई की और भूटान गए, तिब्बत गए, और वो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से पूरा हो गया टेम्पल, और वो एक लाइन से जो देख रहे हैं वो हो गया रहने पढ़ने की जगह, जो इसमें मैंने आपको एक कैंपस दिखाया, मोनेस्ट्री नंबर 1 को। जी, क्लियर? फिनिश? ये मैं नालंदा का लोकल गाइड हूं और आप लोग से यह आग्रह करता हूं कि हमारे नालंदा बार बार आएँ और यहाँ की बातें को जानें, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय पार्ट है। और नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, और यहीं पे उनके शारीपू का ये बर्थ पैलेस है और ये निर्वाण स्थल है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड बुद्धा ने भी स्पीच दिया था बहुत सारे बौद्ध मॉन्क के साथ। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग नालंदा जरूर आएँ। थैंक यू। 인도 정부에서 보낸 말. मेरा खोलो। गाड़ी kapan ya Pak ini lagu macam tu dah sah. Cinta kalau. Sama. इधर से ऐसे करके लगाने का, ऐसे
비문을 닭길에 썸만하면 야보시켜 하면나? 아마 아마 쓰다. बोलम क्या मामा आगे मंत्र लिखा है हाँ वो गुफा खुलेगा जो तो कोई नहीं पढ़ा है मुनि मुनि महामुनि के नाम से दिया लगता है कहाँ पे क्या है पढ़ने से ना वो वाला गुफा जो अभी आप लोग गया होगा ना वहाँ पे गुफा का नाम है ना ये सोन भंडार गुफा है ना ये वाला गुफा है गुफा खुलेगा या तो कोई नहीं पढ़ा ये पाली भाषा में लिखा हुआ है मुनि मुनि महामुनि के नाम से दिया हुआ 되게 많아 ये पढ़ने से वो गुफा खुलेगा 이것이 진짜로 ये पढ़ने से वो गुफा हाँ, खुलेगा गुफा खुलेगा वो जेबो खाप गुफा कहाँ है उधर जेबो खाप गया नहीं सोन भंडार जहाँ सोना खजाना है ना ये घर जैसा बना हुआ है उधर छको पमड़ी से निकाल के उधर जाता है ना वही गुफा है ना उसको ना उसमें सोना खजाना भी छिपा हुआ है दीदी उसको पहले जमाना में अंग्रेज के लोग ने उसको तोड़ने के लिए तोप लगाया था फिर भी नहीं टूटा वो ये कहाँ से 짧게 잡이 मैं वो 잡아